गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था जिसने ये प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आज हम एक और एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं जिसने कि प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट हर्शे और चेज ने कंडक्ट किया था। हर्शे और चेज ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया थे इसमें बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया था। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ये वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया से अपना खाना प्राप्त करते हैं। ये पिछली क्लास में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या हुए? जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ से अपना खाना प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के जो बैक्टीरियोफेजेस से इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया थे उन्हें हर्शे एंड चेज ने इस्तेमाल किया और उनको जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया थे उनको फॉस्फोरस 32 वाला आइसोटोप और सल्फ़र 35 वाले आइसोटोप से उनको फीड कराया गया, या ऐसे मीडियम में उन्हें रखा गया जिसमें ये फॉस्फोरस और सल्फ़र के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मौजूद थे। इस दोनों आइसोटोप्स को फीड कराने के बाद दो अलग अलग इन्फेक्टेड बैक्टीरियल की जनरेशन्स को उन्होंने इनका दोनों का एक साथ इन्फेक्शन कराया जो दूसरे बैक्टीरियाज थे इकोलाई पर, और उन्होंने इन दोनों के इन्फेक्शंस को करवाने के बाद में जब उन बैक्टीरियाज में से वायरल पार्टिकल्स को सेपरेट किया गया तो साइंटिस्ट ने, इन दोनों ने पाया, हर्शे एंड चेज ने, कि जो वायरस पार्टिकल उन्हें या बैक्टीरियोफेज जो प्राप्त हुए थे बैक्टीरिया से निकल के, उनमें सिर्फ फास्फोरस मौजूद था, सल्फ़र नहीं था। इनसे फिर दोबारा उन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, फिर दोबारा उनको इन्फेक्ट कराया और उनकी जनरेशन्स को फिर से सेपरेट करके बैक्टीरिया को, जब बैक्टीरिया से बाहर निकले बैक्टीरियोफेजेस तो उनको स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि उनमें सिर्फ फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव मौजूद था, सल्फ़र नहीं था। ऑल्दो जो उनको स्ट्रैंड्स प्राप्त हुए, जो उनको बाद में बैक्टीरियोफेजेस जो उनको मिले, उनके जब डीएनए की स्टडी की गई तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला बैक्टीरियोफाज था, तो उसमें उन्होंने पाया कि एक स्ट्रैंड में मौजूद था फॉस्फोरस, दूसरा नहीं था। दूसरा नया सिंथेसाइज था, सिंपल था, बिना रेडियो एक्टिव आइसोटोप के, अर्थात वो लेबल्ड नहीं था। ऐसा क्यों हुआ बाद में जाकर के? क्योंकि डीएनए जो होता है उसका रेप्लिकेशन जो हम करते हैं, उसकी जब हम कॉपीज़ बनाते हैं तो वो सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का होता है, या आप कह लीजिए अर्ध संरक्षी प्रकार का। अर्थात जब एक डीएनए के स्ट्रैंड्स दोनों अलग अलग होकर नए स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन होती है तो उनमें से एक स्ट्रैंड ओरिजिनल होता है और दूसरा स्ट्रैंड नया बनता है। इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, जो आप बाद में हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि जितने बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाजेस इन्फेक्ट कर रहे थे और जब बैक्टीरियोफाजेस को सेपरेट किया गया तो उन्होंने ये पाया कि उनमें सिर्फ फॉस्फोरस मौजूद था, रेडियो एक्टिव सल्फ़र मौजूद नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया दैट डीएनए इज़ द सोल जेनेटिक मटेरियल, नॉट द प्रोटीन। ये बात थी डीएनए की। बट नाउअडेज अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुकी है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे हम जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। इन टूल्स ने ये पॉसिबल कर दिया कि आप आरएनए को भी आप अच्छे से पढ़ सकें। और जब साइंटिस्ट ने आरएनए को बहुत अच्छे से पढ़ा तो उन्होंने ये पाया कि आरएनए जो है वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे थे जेनेटिक्स में दैट डीएनए इज़ दी ओनली जेनेटिक मटीरियल, बट फ्रैंकलिन कॉनरेड ने जो एक्सपेरिमेंट टीएमवी के ऊपर किया तो उन्होंने ये पाया कि टीएमवी में जो वायरस मौजूद होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड इसमें वायरस होता है और इसके चारों ओर आप देख रहे हैं कैप्सोमियर्स मौजूद हैं जो कि प्रोटीन की सब यूनिट्स हैं। इस प्रकार की संरचना आपने लास्ट ईयर भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था टीएमवी, तो आपने देखा था जब ये टोबैको पर इन्फेक्शन करता है, ये मोज़ेक पैटर्न बनाता है। तो कॉनरेड ने इसको पढ़ते हुए ये देखा, इसकी स्टडी करते हुए देखा कि अगर हम खाली पूरा एक पार्टिकल जो कि कैप्सोमियर्स और आरएनए वाला है उससे हम इन्फेक्शन अगर कराते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है टोबैको लीव्स पर, लेकिन अगर हम खाली प्रोटीन सब यूनिट से कराते हैं देयर इज़ नो इन्फेक्शन। फिर से हम अगर इसके स्पाइरल ये जो पार्ट है इसका आरएनए से हम इन्फेक्शन कराते हैं देन देयर इज़ इन्फेक्शन ऑन टोबैको लीव। अगर पूरी इसकी जो यहाँ से हमने रिकन्स्ट्रक्टेड वायरस बनाया है इससे इन्फेक्शन कराते हैं देन अगेन देयर इज़ इन्फेक्शन। तो इस चीज़ ने प्रूव कर दिया, कॉनरेड की इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करके दिखा दिया कि आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन